नमस्कार दोस्तों, जय गुरु बृहस्पति, जय सूर्य महाराज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, समय रहते हो चाहिए सावधान। आने वाले 24 घंटे के अंदर आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे घर परिवार को उजाड़ कर रख देगी। जो कभी सपने में नहीं सोचे होंगे वह मुसीबत आपके घर आ सकते हैं, लेकिन वह आपकी छोटी सी गलती का कारण होगी। आने वाले 24 घंटे के अंदर यह घटना आपको रोड पर ले आएगी मित्रों। जिस घटना ने आपका पिछले समय अंतराल में घर तोड़ा था, परिवार तोड़ा था, आपकी खुशियां छीन ली थी, आपकी सपनों को बिखेर दिए थे और आपके हर एक कार्य को बिगाड़ दिए थे, वही घटना फिर से आपके जीवन में घटने वाली है। आज मेरी इस भविष्यवाणी को अपने दोनों कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि आपकी कुंडली में इस बार जो लेखा जोखा आया है, जो कुंडली में ग्रहों की स्थितियां निर्मित हुआ है, वह कोई साधारण नहीं है। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपको किस्मत ने बहुत रुलाया। छोटी छोटी चीजों के लिए आपको बहुत तड़पाया है। मुसीबतें जीवन में हद से ज्यादा आई थी। लेकिन दोस्तों देखिए, ये 24 घंटे का जो समय है, अभी वही मुसीबतें आपके घर में आएंगे। अभी भी स्थितियां सुधरी हुई नहीं हैं। इसलिए हमारी बातों को पान खोलकर सुन लो कि आप अपने जीवन में कुछ गलतियां ऐसी है जो अगले 24 घंटे तक बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यही गलतियां आपकी फूटी किस्मत को तोड़कर रख देगी। आपकी हर उपलब्धियां को छीन लेकिन आपकी हर तरक्की को रोक लगी। वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भले सुनने में कड़वी है, लेकिन जो बातें हैं वह हकीकत है। देखिए दोस्तों, आप बहुत दिनों से अपने जीवन में रो रहे हैं, लेकिन खुद का समाधान नहीं निकल पा रहे हैं। इसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, लेकिन रोने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिस तरह इंसान को बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता, बल्कि उसके लिए कुछ करना पड़ता है, उसके लिए कुछ अगला कदम उठाना पड़ता है, ठीक उसी तरह सिर्फ आप अकेले में रोते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बल्कि जीवन में जो रोने की स्थितियां उत्पन्न हुआ है, उसको आपको खुद से दूर करना है। यह समय आपके लिए थोड़ा बहुत कठिन समस्या लेकर आ रहे हैं। आप इन दिनों में रोने भी वाले हैं, क्योंकि आपसे आपका परिवार भी दूर जा सकता है। आज इस वीडियो को अगर अपने अंत तक नहीं देखा तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान है और कहते हैं कि शनिदेव के फैसले के आगे किसी की नहीं चलती है। शनिदेव ही हमारी किस्मत, हमारा भाग्य, हमारा दुर्भाग्य, हमारा शुभ और अशुभ लिखते हैं। तो इस बार शनिदेव का जो फैसला होगा वह साधारण नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि जो जो सावधानियां मैं आपको बताऊंगा, उन सावधानियां को जरूर बरतना है। लेकिन इस वीडियो में कुछ खास उपाय भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उन्हें भी सुना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो देखिए मित्रों, आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि मुसीबत बहुत बड़ी है। और अगर आपने जितना जल्दी इस वीडियो को सुन लिया, उतना ही जल्दी आप फैसला लेने में कामयाब रहेंगे। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। शनिदेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। देखिए मित्रों, समय का पहिया घूमने वाला है। पिछले कुछ समय से आपके घर में जो आए दिन, लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहे थे। छोटी छोटी बातों पर परिवार बिगड़ रहा था। तो अभी भी वही घटनाएं आपके घर में घटना घटने की पूरे आसार हैं। क्योंकि देखिए, आप मन मारना नहीं सीख रहे हैं। यदि आपको अपना परिवार साथ लेकर चलना है, आपको अपना घर बचाकर चलना है, तो आपके मन करने की कल जरूर सीखनी पड़ेगी। लेकिन मैं जानता हूं कि आप अपने परिवार में जब भी बात करते हैं तो परिवार की एक छोटी मोटी बातों को सहन नहीं कर पाते। परिवार में तो हर तरह की बातें होती हैं, लेकिन आप एक छोटी सी बातों को लेकर अलग होना चाहते हैं।
और इस समय अगर आप अपनी इस वाणी पर कंट्रोल नहीं रखा, अपने परिवार के लिए थोड़ा मन मारना नहीं सीखा, तो फिर परिवार में ही सबसे बड़ी उलझन खड़ा हो सकती है। इस समय देखिए, आप अपने परिवार को अच्छे से निभाना सीखना होगा, क्योंकि इस समय अपने परिवार को अच्छे से निभा नहीं पाएंगे तो दोस्तों, परिवार में ही बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ लोग अपने परिवार के बातों को पसंद ही नहीं करती, और कुछ लोग तो अपने परिवार की एक छोटी मोटी गलतियों को माफ नहीं करते। लेकिन अब आपको अपने परिवार की हर गलतियों को माफ करना सीखना होगा। उनकी हर बातों को दिल पर नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभी परिवार में उल्टी सीधी बातें होते रहते हैं। अगर उतना बातों को आप दिल पर लेते रहेंगे तो परिवार हमेशा टूटे रहेंगे। परिवार में मुसीबत आती रहेगी। वैसे तो हमें मालूम है कि घर की महिलाएं जो होती हैं, वह सबसे पहले मुंह खोलते हैं। वह अपनी मुंह को कभी शांत नहीं रखते हैं। हर बातों पर वह अपनी मुंह खोल देते हैं, और अक्सर घर की महिलाएं एक दूसरे की बातों को बहुत जल्दी अपने दिल पर ले लेते हैं, और फिर वही बात फिर हमारे घर में एक समस्या लेकर आते हैं। इसलिए घर में अगर कोई महिलाएं हैं और वह किसी दूसरी तीसरी की बातों में आकर तुम्हें गलत साबित कर रही हैं, तो आपको ऐसी स्थिति में भी शांत रहना है, क्योंकि महिलाओं की आदत होते हैं कि वह अक्सर दूसरों की बातों में आकर हमें ताना सुनाते हैं। लेकिन फिर भी हमें उनकी बातों में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि घर के बाहर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे परिवार वालों को, हमारे घर की महिलाओं को, पत्नी को कुछ ऐसी गलत सलाह देते हैं जो अक्सर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करवा देते, घर की माहौल को बिगाड़ देते हैं। और इस समय भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी पत्नी को, आपके घर परिवार वाले इंसानों को कुछ गलत सलाह दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, महिलाओं की बातों की कोई कदर ही नहीं करना, वरना मुसीबत की खाई में आप गिर जाओगे। और इस समय घर की महिलाओं के लिए एक विशेष सूचना लेकर आए हैं। उनसे निवेदन करते हैं कि घर की महिलाएं थोड़ा संयम रखें और एक दूसरे की बातों को थोड़ा अपने दिल पर काम लिया करें, क्योंकि अक्सर आज पड़ोस के लोग हमारे घर को तोड़ने की प्लानिंग कर रहे होते। देखिए, घर बसाने में और अच्छे करने में बहुत साल गुजर जाता है, लेकिन घर तोड़ने में, घर बर्बाद करने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगता। इसीलिए आपको सावधान रहना है कि इस समय एक दूसरे की बातों में कोई भी कार्य नहीं शुरू करना है, और किसी की बातों को दिल पर नहीं लेना है। तभी आप इस समय अपनी हर स्थितियों को अपने काबिल बना पाएंगे। यह कलयुग में हर किसी के घर में यह बातें हो रही हैं। घर की महिलाएं एक छोटी सी बात को लेकर बात बात का बतंगड़ बना देते हैं, और ऐसा करने वाले बाहर के लोग भी होते हैं। हमारे घर से बाहर के लोग जितने हैं, वह हमारे घर में समस्या उत्पन्न करने के लिए आग में घी देने का कार्य करते हैं, ताकि आग और जलने लगे। अपने घर की बातें अपने घर में ही रखने की सलाह मैं आपको देता हूं मित्रों। चाहे छोटी सी बात हो, चाहे बड़ी सी बात हो, जितना ज्यादा हो सके चार दीवारी में ही बात को खत्म करने की कोशिश करें, और बता देते हैं कि आपकी मेहनत का, आपका हक का आज कोई और व्यक्ति छीन कर ले जा सकता है। कुछ लोगों की ऐसी प्लानिंग है कि इस समय आपके मेहनत का, आपका हक का कमाया हुआ कोई दूसरी तीसरी लोग लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन चिंता नहीं करना, क्योंकि हमारा हक का तो ले सकता है, लेकिन हमारे किस्मत का लिखा हुआ कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। इसलिए आपको संतुष्ट रहना है कि हमारे किस्मत में जो है वह कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वह जब चाहेंगे तब भगवान के द्वारा हमें मिलेंगे, और कोई कितना भी जोड़ कर ले, लेकिन हमारी किस्मत एवं भाग्य में जो लिखा है वह हमारे अलावा किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। इसलिए आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। हालांकि हम जानते हैं कि कुछ लोग हर हमेशा आपकी गलत फायदा उठाना चाहता है, हर हमेशा आपको बदनाम करना चाहता है।
बिना वजह मुसीबत में डालना चाहता है, बिना वजह आपको फंसाना चाहता है। लेकिन हमें संकेत मिल रहा है कि आज तुम्हें परेशान करने में कोई सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बालाजी महाराज हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर है। इन दिनों में जो आपसे थोड़ा भी बदला लेने की कोशिश करेंगे और थोड़ा भी परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो यकीन मानिए वह इंसान खुद परेशान हो सकते हैं, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी किसी के साथ इंसाफ होते हुए देखकर उनको इंसाफ का परिणाम तुरंत देते हैं। इसलिए चिंता ना करें। आज सभी लोग जो आपके खिलाफ हैं उसको अपनी इंसाफ का सजा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो अपने जीवन में इंसाफ को हमेशा के लिए त्याग दिए हैं और जीवन में मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें आज बालाजी सरकार हनुमान जी की कृपा से कई बड़ी खुशखबरी चारों दिशाओं से गूंजने वाला है। कई बड़ी खुशखबरी चारों ओर से आने वाले हैं। अब वह लोग अपने जीवन में संतुष्ट होने वाले, अब उनकी मन की एक एक कामना पूर्ण होने वाला है। कहते हैं कि संकट मोचन हनुमान जी जब किसी भक्त के ऊपर मेहरबान होते हैं तो सिर्फ उनके जीवन की संकट ही दूर नहीं करती, बल्कि आने वाले भविष्य में उनके सफलता के रास्ते पर कोई संकट नहीं आते हैं। और हम जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान जी इन 24 घंटे के अंदर आपकी जीवन की हर संकट को दूर कर दिया है और आने वाले भविष्य की हर संकट को भी दूर कर दिया है। मुझे पता है कि अब आप पिछले कई सालों से जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे, बार बार असफलता मिल रहे थे, पर आज वह सारे मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी स्थितियां आपके समक्ष खड़े थे, जो संकट आपके आगे हमेशा खड़े थे, वह सारे संकट अब हमेशा के लिए अंत हो चुका है। एक प्रकार से कहा जाए तो जीवन और आपका पूरा संसार ही बदल जाएगा, क्योंकि प्रभु ने देखा है कि पिछले समय अंतराल में आपने खूब मेहनत किया, खून पसीना बहाया, उसका परिणाम अभी तक आपको नहीं मिला है और आप थोड़ा बहुत इस बातों को सोचकर टूट चुके हैं, क्योंकि जब खून पसीना बहाने के बाद भी हमें सफलता न मिले तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत इस बातों से दुख जरूर होता है। लेकिन यह तो हो सकता है कि भगवान जितना हमें इंतजार करवाता है, कहीं ना कहीं भगवान उसे हमें बेहतर देना चाहता है। कभी आप भगवान पर यह मत शक करना कि हमने जो पिछले समय अंतराल में खून पसीना बहाया, मेहनत किया, वह बेवजह वैसे ही चला जाएगा, क्योंकि भगवान आपकी मेहनत का परिणाम एक दिन जरूर देते हैं। लेकिन थोड़ा तुम्हें भगवान पर विश्वास रखती होगी, क्योंकि जो भगवान पर जितना ही समय तक विश्वास रखते हैं, उन्हें आने वाले समय में उतना ही अधिक खुशियां मिलते हैं। भगवान कहीं ना कहीं जिस इंसान को जितना इंतजार करवाते हैं, कहीं ना कहीं भगवान उनकी सोच से भी बड़े उन्हें देना चाहता है। हो सकता है कि परमात्मा आपको वही देना चाहते हो जो आपका हो, किसी और का नहीं हो। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अपने मन को और अपने दिल को ज्यादा व्यतीत मत करना। वैसे ही आपके जीवन में दुखी होने के कारण कुछ काम नहीं है। पिछले कुछ समय से आप छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। पिछले समय में यदि आपके पैसे कहीं कोई थे या गिर गए थे या किसी ने चुरा लिए थे, तो मित्र देखिए, आने वाले समय में आपकी कुंडली में धन वृद्धि नामक शुभ योग बन रहा है। और कहते हैं कि धन वृद्धि योग अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो फिर उसे ना आगे देखने की जरूरत पड़ती है, ना पीछे देखने की जरूरत पड़ती है। पैसा इतनी मात्रा में आता है कि वह अपने परिवार का पालन पोषण खुशी खुशी कर सके और अपने शौक भी पूरे कर सके। पिछले कुछ समय से मित्र आप कुछ विशेष सपने देख रहे थे। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत जरूर करना पड़ेगी। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं मित्रों की आपकी किस्मत में मेहनत नहीं लिखी है, आपकी किस्मत में लिखा है स्मार्ट वर्क। क्योंकि स्मार्ट वर्क करके आप बहुत अधिक मात्रा में पैसा कमा सकते हैं मित्रों। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि धन वृद्धि योग बन रहा है
तो इस वजह से क्या होगा कि आपके जीवन में पैसे आने के मार्ग खुलेंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि पैसा कहां कहां से आ रहा है। जिन लोगों को अपने पैसा उधार दिया था वह लोग आपका पैसा लौटा सकते हैं। जहां पर आपने कुछ दिन पहले पैसा निवेश किया था वहां पर से आपको अच्छी मात्रा में रिटर्न मिलेगा। अब देखिए मित्रों, सब माया पैसों की है। पैसे हैं तो सब अपने हैं, पैसे नहीं हैं तो कोई भी अपना नहीं है। चाहे तो आप आजमा लो अपने ही लोगों को। और ध्यान रखिएगा कि दुख की घड़ी में जिस व्यक्ति ने आपका साथ दिया था, आधी रात को आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ था, उस व्यक्ति के जीवन में अगर छोटी सी भी तकलीफ आती है तो आपको उसे धोखा नहीं देना है। उस व्यक्ति की दहलीज पर आपको सबसे पहले जाकर खड़ा होना है मित्रों। क्योंकि जीवन की असली सच्चाई यही है कि अगर कोई व्यक्ति रात विराट हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा था तो हमारा हक बनता है कि हम भी उसके सुख में चाहे पीछे खड़े रहे लेकिन दुख में सबसे आगे हो। क्योंकि आज के समय के रिश्ते जो हैं खोखले होते जा रहे हैं। हर रिश्ता आज सिर्फ किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा है, किसी न किसी मतलब से जुड़ा है। मतलब निकल जाने पर अपने ही साथ छोड़ जाते हैं और मतलब होने पर प्राय भी अपने हो जाते हैं। देखिए मित्रों, आपके घर परिवार में आपके कुछ सेज संबंध ऐसे जरूर होंगे कि जब उन्हें अपना मतलब निकालना होता होगा तब आपके घर आते होंगे, मीठी मीठी बातें करते होंगे, आपको चने के पेड़ पर चढ़ते होंगे, आपकी तारीफों करते होंगे, लेकिन जैसे ही उनका मतलब निकाला पीठ पीछे जाकर आपकी ऐसी बुराई करेंगे कि जब बुराई आपके कानों तक पहुंचेगी तो आपको भरोसा नहीं होगा। क्योंकि मित्रों, ये सबसे ज्यादा घटनाएं जो घटती हैं एक संयुक्त परिवार के अंदर घटती हैं। जैसे रिश्तेदार, मान लीजिए कि आज के जीवन में इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? रिश्तेदार। अगर छोटी सी विवाद पता चलती है तो पूरे समाज में, पूरे घर परिवार में बातें ऐसी उड़ाते हैं जिससे कोई पराया हो। तो यह कभी कभी हमें एहसास दिलाते हैं कि अपने कोई नहीं होते हैं। दिखाई सब देते हैं लेकिन होता कोई नहीं है। आपके घर परिवार की छोटी सी बात किसी व्यक्ति के कान तक जा सकती है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अगर यह बात कान तक चली गई तो आपके परिवार की बदनामी होने में समय नहीं लगेगा। और देखिए, इतना जरूर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके माता पिता आपसे कुछ कह रहे हैं, किसी रिश्तेदार के बारे में कुछ सच्चाई बता रहे हैं, तो उनकी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उन्होंने सबको बरखा है। तुम जो स्वाभाविक सी बात है कि वह सब लोगों की असलियत भी जानते हैं। देखिए मित्रों, शादी विवाह के मामलों में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। किसी सज्जन व्यक्ति के द्वारा आपके पुत्र या आपकी पुत्री के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है, लेकिन आप क्या देखेंगे? लड़के के अंदर सिर्फ गुण, लड़के का व्यवहार, लड़के का पैसा आपके यहां नहीं देखना है। उसके पास बड़ा घर है, उसके पास लंबी गाड़ी है, उसके पास बहुत पैसा है। देखिए, पैसा, घर, लंबी गाड़ी, यह सब होना जरूरी है, लेकिन इंसान दिल का साफ होना चाहिए। क्योंकि आजकल रिश्ते कुछ लोग सिर्फ उनके घर, गाड़ी एवं उनकी दौलत को देखकर कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या गुण है, क्या अच्छाई छुपा हुआ है, वह दिल के साफ है या फिर नहीं है, ये कोई नहीं देखा। लेकिन बाद में वही रिश्ता जब हमारे अपने हो जाते हैं तो फिर वही रिश्ता समय पर हमें एक कौड़ी तक भी मदद नहीं करती। चाहे हम मर रहे हैं, अकेले मार रहे हैं और मदद की आवश्यकता है, तो ऐसे रिश्तेदार हमें थोड़ा सा भी समय देकर हमारे पास नहीं आते और हमें मदद नहीं करते, बल्कि यह रिश्तेदार अपनों से मतलब रखते हैं। और ऐसा अक्सर जो बड़े इंसान होते हैं वही करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि हम एक दूसरे के घर क्यों जाएं। मुझे किसी दूसरी से मदद लेने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं एक दूसरे को मदद भी क्यों दूं? इसलिए दोस्तों, कभी कभी जब हम रिश्ता बना रहे होते हैं तो उनके स्वभाव को भी परख ले कि उसकी स्वभाव अच्छे हैं तो ही रिश्ता उनसे जोड़ना नहीं।
तो वह रिश्ता सिर्फ दिखावे के लायक रहेंगे, लेकिन काम के लायक नहीं रहेंगे। कभी कभी आप अपने हैसियत को देखते हुए रिश्ता जोड़ें। जितना आपका हैसियत है उतना ही हैसियत सामने वाला कभी होना चाहिए। और कभी कभी आप बड़े इंसान से भी शादी विवाह कर सकते हैं, रिश्ता जोड़ सकते हैं, लेकिन स्वभाव अच्छी होनी चाहिए। आजकल देखिए, रिश्ता जो बनाते हैं, हर कोई अच्छे रिश्ता बनाना चाहते हैं। कौन चाहता है कि हमारे बाल बच्चे गरीब घर में रहे? कोई नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी यह बातें जरूरी हैं कि रिश्ते उन लोगों से जोड़ना चाहिए जिसके अंदर थोड़ा दया छुपा हुआ है, जो अक्सर लोगों की कमजोरी को समझता हो। क्योंकि ऐसे लोगों से अगर आप रिश्ता रखोगे तो जरूरत पड़ने पर तुम्हें किसी न किसी तरह से जरूर मदद करेंगे। इसलिए हमें आप सभी को बता रहे हैं कि जो दिल के साफ हैं, ऐसे इंसानों को आप अपना रिश्ता भी रखें और ऐसे इंसानों को आप अपना दोस्त भी रखें। इसके अलावा इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है कि इस समय जो अपने माता पिता को भी खुश नहीं रखते हैं, जो अपने माता पिता की जरूरत को पूरी नहीं कर रहे हैं, या फिर जो इंसान एक दूसरे को कभी भी अपने में धोखा दिया है, तो ऐसे इंसानों से थोड़ा बहुत दूरी बनाकर रखें। क्योंकि इस समय प्रभु हनुमान जी क्या आशीर्वाद से तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रहे हैं। बहुत बड़े शुभ समाचार मिलने जा रहे हैं। चारों तरफ से आपके लिए वह खुशियां मिलने वाला है जो आज से पहले आप केवल सपने में सोच रहे थे। पर वह दिन आज आ चुका है जब आपको सोचे गए हर खुशियां मिलेगी, हर खुशखबरी मिलेगी, हर कामना आपकी पूर्ण होगी। लेकिन ध्यान रहे कि इन दिनों में आप उन लोगों के साथ अगर रहा जो अपने रिश्तेदारों को तकलीफ दे रहे हैं, जो अपने माता पिता को तकलीफें दे रहे हैं, ऐसे इंसानों के समक्ष बिल्कुल भी ना रहे। वरना यह जो बड़ी मौका संकट मोचन हनुमान जी दे रहे हैं, वह आपके हाथों से फिसल सकते हैं। कहते हैं कि एक गलत इंसान का समक्ष रहने से हमारी ऊर्जा वैसे ही दूषित हो जाते हैं, क्योंकि गलत इंसान जो होते हैं उसकी शरीर में अक्सर गलत ऊर्जाएं भरी हुई रहती है। और उनके समक्ष जब हम रहते हैं तो मेरे भी शरीर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित होने लगती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमें भगवान कोई बड़ी मौका देने वाला होता है और हम ऐसे में किसी गलत इंसानों के समक्ष रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी गलत मानकर भगवान तुम्हें खुशियां देने से इनकार कर देती रहते हैं। कि अगर एक इंसान चोर है और उनके साथ अगर हम कहीं जा रहे हैं और वह अगर एक पकड़ा गया तो उसके साथ साथ हमें भी पकड़ लिया जाएगा। ठीक उसी तरह एक गलत इंसान के समक्ष आप रहते हो और आप इंसान हो, लेकिन प्रभु तुम्हें एक गलत इंसान मानकर तुम्हारा किस्मत में जो भी लिखा है, जिसे आप हकदार है, वह भी तुम्हें नहीं मिलेगा। और किस्मत का भी लिखा तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रहे, इस समय आने वाले 24 घंटे के अंदर गलत लोगों से हमेशा दूर रहे, क्योंकि यह लोग खुद बेकार हैं और इसके साथ रहने पर आपका भी जीवन बेकार हो सकता है। ये इंसान भगवान की नजरों में गिरे हैं तो कहीं ना कहीं भगवान की नजरों में आप भी गिर सकते हैं। तो अभी तुरंत ऐसे इंसानों से दूरी बना लो। जानकारी के लिए बता दें कि 24 घंटे के अंदर आपको आवश्यकताओं से अधिक पैसे मिलेंगे, आवश्यकताओं से अधिक खुशियां मिलेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में धन प्राप्ति योग का निर्माण हुआ है और कई बड़े शुभ योग राज योग बन रहे हैं। और दूसरी तरफ हनुमान जी आपके सर पर अपने हाथ रखे हुए हैं। ऐसे में अब जीवन में जो बड़ी घटनाएं घटेगा वह कोई सामान्य घटना नहीं होगी। अब जो बड़ी बदलाव आपके जीवन में संभव होगा वह आपकी फूटी किस्मत को बदल देगा। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि इंसान अक्सर पैसे न रहने के कारण कमजोर रहते हैं और हम जानते हैं कि कुछ दिनों से पैसों के मामले में आप कमजोर हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से अपने सपनों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपनी जरूरतों को पूरे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन चिंता नहीं करना है, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली पर तुम्हें खुश करने के लिए धन प्राप्ति योग का निर्माण हो रहे हैं। कई बड़े शुभ योग राज योग निर्मित हो रहे हैं। इससे आपके जीवन के हर निराशा दूर होगी
और आप अपनी हर जरूरत को पूर्ण कर पाएंगे। और इस समय संकट मोचन हनुमान जी का विशेष कृपा से तुम्हारे हर संकट भी तुमसे दूर जा चुका है और खुशियां आपकी बहुत करीब आ चुके हैं। जब हमारे जीवन में हर संकट कई वर्षों से जो चल रहा है वह दूर हो जाए और फिर हमें आवश्यकताओं से अधिक खुशियों के साथ धन मिलने लगी, तो फिर हमें खुद पर एहसास होने लगते हैं कि आखिर भगवान ने हमारी पुकार को सुनी ही लिया, जो कि इतने बड़े बड़े चमत्कार हमारे घर में हो रहे हैं। और आज सच सुन लो, तुम्हें किसी भी कीमत पर एक दूसरे के सामने धन के मामले में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक बहुत दिन तक आप रो रो कर अपनी जरूरत को पूर्ण करने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाया, लेकिन हर किसी ने, यहां तक कि अपने लोगों ने आपको इग्नोर कर दिया। किसी ने आपको ऐसी स्थिति में साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप मेहनत करते रहे और आज वही मेहनत आज पड़ोस के लोगों की बोलती को बंद कर देगा। जो लोग तुम्हें मजबूरी में साथ नहीं दिया, आज वह लोग आपकी कामयाबी और तरक्की देखकर आपकी हर बातों को मानने को तैयार होंगे। कहते हैं कि जिसका साथ देने वाला कोई नहीं होते, उसका प्रभु अवश्य ही होते हैं। और आज देख लो, जीवन में जितना ही आप तड़पते हैं, जो चीजों के लिए तड़पते हैं, वह सारी चीज प्रभु के आशीर्वाद से तुम्हें मिल रहा है। चाहे वह धन की समस्या हो, वह भी पूर्ण हो रहे हैं। चाहे कर्ज से मुक्ति पाना हो, तो वह भी कर्जन से आपको मुक्ति मिल रहा है। चाहे कोई भी समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई हैं, हर समस्या इन दिनों में दूर होगी। हमें पता है कि भगवान जब तक हमसे परीक्षा लेते हैं, तब तक हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब प्रभु हमारी मेहनत का परिणाम देने उतर आते हैं, तो फिर हम खुद संभाल नहीं पाते हैं, उतना हमें खुशियां मिलने लगती हैं। और आज जितना ही आप अपने जीवन में इंतजार किया, उतना ही अधिक तुम्हें खुशियां भी मिल रही हैं। आज तुम्हारे पास धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ होगा। घर गाड़ी बैंक बैलेंस नौकरी रोजगार हर चीज होंगे। और आपके घरों में जो वर्षों से पैसों की समस्या बनी हुई है, वह पैसों की समस्या हमेशा के लिए दूर होगी। लेकिन आपको इस समय सावधान भी रहना है, क्योंकि कुछ लोग आपकी खुशियों को देखना पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग आपकी खुशी से अंदर ही अंदर जल रहे हैं। इसीलिए इस समय ध्यान रहे कि अपनी सीक्रेट बातें, अपनी खुशी की बातें किसी को मत शेयर करें, वरना आपके जीवन में समस्या खड़ी हो सकती है। क्योंकि हम जानते हैं कि आसपास के लोग हमसे तब तक अच्छे रहते हैं जब तक हम कोई तरक्की नहीं कर पाते हैं, खुशियां हासिल नहीं कर पाते हैं और हम उनसे कमजोर रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उनसे थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं, तो फिर वह हमारे पीछे पड़ जाते हैं, हमें असफल बनाने के लिए हमारे पीछे घूमने लगते हैं। इसीलिए आपको इस समय थोड़ा बहुत अपनी रवैया को बदलना है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप थोड़ा बहुत अपनी खुशी दिखावा करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यही दिखावा से आज तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। आपकी हर कार्य रुक सकते हैं, इसलिए आपको दिखावा नहीं करना है। इस समय आपका स्वाभिमान पर कुछ लोग उंगली उठा सकते हैं, आपकी छवि को खराब करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा।